आखिर क्यों सुरैया ताउम्र कुंवारी ही रही? क्यों सुरैया की नानी ने देवानंद को अपने घर आने पर रोक लगा दी थी? आखिर क्यों सुरैया की मां को देवानंद पसंद होने के बावजूद सुरैया की शादी उनसे नहीं हो पाई? आखिर क्यों देव को फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में ही शादी करनी पड़ी? दोस्तों, देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड की अमर प्रेम कहानियों में से एक है। सुरैया अपने जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री होने के साथ ही मशहूर गायिका भी थी। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात साल 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे कि शूटिंग के दौरान दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब गई। देव ने एक फिल्मी हीरो की तरह सुरैया को डूबने से बचाया। इसी घटना के बाद सुरैया ने देव से शादी करने का फैसला कर लिया था। देव ने भी उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। वहीं देव और सुरैया के अफेयर के चर्चे जब फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो ये बात सुरैया के परिवार तक पहुंची। सुरैया की नानी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। दरअसल सुरैया मुस्लिम थी और देवानंद हिंदू, और सुरैया के घर में उनकी नानी की ही चलती थी। जब नानी को दोनों के अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने देव के घर आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। हालांकि सुरैया की मां को देवानंद बहुत पसंद थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरैया देवानंद से इस कदर प्यार करती थी कि जब उनकी शादी देव से नहीं हुई तो उन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला किया। बता दें कि सुरैया से रिश्ता टूटने के बाद देवानंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई थी। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान देव का दिल कल्पना के लिए धड़कने लगा था। कल्पना की गिनती उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में की जाती थी। देव और कल्पना की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्मित ये फिल्म कल्पना कार्तिक की पहली फिल्म थी। बता दें कि फिल्म बाजी के बाद आंधिया और हाउस नंबर 44 में भी दोनों ने साथ काम किया। दोस्तों, अपने फिल्मी करियर के दौरान कल्पना ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया और हैरानी की बात ये रही कि इन 5 फिल्मों में देवानंद ही उनके हीरो रहे, जो रियल लाइफ में भी उनके हीरो थे। दरअसल साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। शादी के बाद साल 1957 में कल्पना एक बार फिर देव के साथ फिल्म 9-2-11 में नजर आई थी। कुछ समय बाद दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने और अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कल्पना कार्तिक देवानंद के साथ रही थी। वही 3 दिसंबर 2011 में 88 साल की उम्र में देवानंद का निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वो तब लंदन में थे और कुछ समय आराम फरमाने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन किसे पता था कि देव हमेशा के लिए आराम की गोद में जा रहे हैं। देवानंद की मौत से पूरे परिवार और फैंस को बड़ा झटका लगा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको देवानंद की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।